नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर, ज्योतिषाचार्य, अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यह जो स्क्रीन के ऊपर आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, इनकी समस्या विवाह की है। इनका जन्म 25 नवंबर 1988 को सुबह 8:45 पर झांसी में हुआ था। इनकी वृषभ राशि है, राशि स्वामी शुक्र है, मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ इनका। और जिस समय जन्म हुआ उस समय भद्रा थी, विष्टिकरण था उस समय। विष्टिकरण को ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ समय नहीं माना जाता। इनकी समस्या ये है, ये अच्छी भली खाते पीते हैं, दुकानदारी करते हैं, दिखने में अच्छे हैं। इनका कहना है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हमारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई। तो आइए देखते हैं कि इनकी शादी की क्या समस्या है। क्योंकि जन्म कुंडली में जब भी सप्तम भाव पीड़ित होता है, सप्तम भाव दो या दो से अधिक अशुभ ग्रहों के द्वारा प्रभावित होता है, ऐसे में विवाह शादी में बाधाएं आती हैं। कई बार शादी विलंब से होती है और कई बार होने में तकलीफ भी होती है। आइए जानते हैं कि इनकी पत्रिका में क्या समस्या है। इनकी धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश गुरु छठे भाव में है, कमज़ोर है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है, पर छठा भाव कुंडली का अच्छा भाव नहीं है। इस कारण शादी के मामले में इनकी कोई विशेष दखलंदाजी यहाँ समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात क्या है कि शनि जैसे अशुभ ग्रह की सप्तम दृष्टि, शनि की दृष्टि जब भी सप्तम भाव पे होती है, क्योंकि शनि विलंबकारी ग्रह है, विवाह में विलंब कराता है। दूसरी बात, यह जो पत्रिका है ये मंगली भी है। चौथे भाव में मंगल होने से मंगल की भी सप्तम भाव पर दृष्टि है। तो ये दो कारण तो ऐसे हैं कि दृष्टि प्रभाव, ये शनि भी अशुभ ग्रह और मंगल भी क्रूर ग्रह। इसके अलावा जो इनका सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी बुध, वो यहाँ पे द्वादश भाव में, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य के साथ में अस्त है। अब जब सप्तमेश एक तो अस्त हो गया है, दूसरा व्यय भाव में चला गया है। अब कुंडली के जिस भाव का स्वामी व्यय भाव में होता है, उस भाव से संबंधित फलों में कमी करता है और इस कारण से एक भी इनकी कुंडली विवाह की दृष्टि से कमज़ोर हो गई है। एक बात और है कि तीसरे स्थान में ये राहु महाराज बैठे हुए हैं। ये राहु की भी सप्तम भाव पे तीसरी दृष्टि है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि एक तो शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, बुध का अस्त होना और राहु की भी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है। जब इतने सारे कारण होंगे तो निश्चित तौर पे विवाह में विलंब होगा। इसके बाद गुरु का छठे भाव में जाना, क्योंकि शादी ब्याह जब व्यक्ति की होती है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव कहलाता है और चतुर्थ का स्वामी छठे भाव में होना यानी सुख की कमी दर्शाता है। और इसी तरह से ये तमाम कारण रहे कि वर्तमान समय में
अभी तक इनकी शादी नहीं हो पाई है। अच्छा, शादी में इसमें हमने लिखा है विलंब योग। यहाँ पे एक बात आ सकती है लोगों के दिमाग में कि विलंब से तात्पर्य क्या है। देखो, विलंब से तात्पर्य हमारा ये है कि जो एक सामान्य एज शादी की होती है, यदि उस एज में शादी नहीं हुई, जैसे सामान्यतः लड़कियों की शादी अगर 20, 22, 23 साल तक हो जाती है तो कोई विलंब नहीं है। ऐसे ही लड़कों की शादी अगर 26, 27, 28 साल तक हो जाती है तो कोई विलंब नहीं है। परंतु इसके बाद जब 30 साल के ऊपर लड़के पहुंच गए या लड़कियां पहुंच गई, या 28-30 साल के ऊपर, तब हमें लगता है कि शायद विलंब हो रहा कहीं ना कहीं। ऐसे में व्यक्ति को थोड़ी सक्रियता बरतनी चाहिए और थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए, जानना चाहिए कि भाई किस कारण से हमें परेशानी हो रही है, तो उन कारणों का निदान करना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, व्यक्तिगत सुझाव होते हैं, वो व्यक्तिगत ही दिए जा सकते हैं। तो यह इनके पत्रिका में विवाह संबंधी विश्लेषण था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि समय समय पर आप और भी विश्लेषण देख सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।